प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चर्च ऑफ जीसस टीवी पे। माफ़ कीजिएगा कि हमने काफ़ी समय से कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड नहीं किया अपना बनाया हुआ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से एक बार फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम एक वीडियो बनाए किसी टॉपिक के ऊपर। जितने भी हमारे चर्च ऑफ जीसस के बहन भाई सब्सक्राइबर है, मेरी सभी से विनती है कि प्लीज़ आपका प्रेम जो अभी तक हमें मिलता है उस प्रेम को आगे भी देते रहिएगा और इस वीडियो को आगे भी पहुंचाइएगा, ताकि परमेश्वर का वचन और भी फैल सके। आमीन। सो प्रियो, आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं तो परमेश्वर के कोई ना कोई वचन को लेकर बात करते हैं। अपनी मन ग्रंथ कहानी हम नहीं लेकर आते आपके बीच में। तो एक बार फिर से आपके बीच में पेश है उत्पत्ति से हम आज का वचन लेने जा रहे हैं। अब्राहम की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, अब्राहम के जीवन को देखेंगे आज। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अब्राहम की परीक्षा के ऊपर बात करेंगे। आमीन। सो बने रहिए हमारे साथ। और उससे पहले कि हम वचन में जाएं, उससे पहले हम दुआ करेंगे, उस खुदावन से विनती करेंगे कि प्रभु हमसे बातचीत करिए। और प्रभु हमें परमेश्वर हमारी बातें नहीं परंतु आपकी बातें आपके लोगों के पास जाए। प्रभु अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप जहां भी है प्रभु, जहां भी है अपनी आंखों को बंद करिए। परमेश्वर पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड प्लीज प्रभु इस समय हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए पिता, अपने लोगों के ऊपर दया करिए। प्रभु जी ये जो वचन आज मैं बताने जा रहा हूं पिता, हमारी मदद करना बोलने के लिए। प्रभु पिता मैं अपना दिमाग से नहीं परंतु आपका जो बातें आप जो मुझे सचमुच बोलते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपके बच्चों तक पहुंचे, ताकि सुनने वाले का हृदय छिदे और उनका जीवन बचाया जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। प्रभु जी आज मैं अब्राहम के जीवन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। पिता मदद करिएगा, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, अब्राहम के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर काफी खुश था और परमेश्वर उनको बहुत बढ़ाया है। लेकिन जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज वो है अब्राहम की परीक्षा। तो जब हम उत्पत्ति 22 उसका 1 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से बताया गया है कि अब्राहम की परीक्षा होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा कि जब अब्राहम चुना गया, जब प्रभु ने उसको आवाज दी, जब उसको अपने लोगों को अपने नगर को छोड़ने के लिए कहा, उस समय अब्राहम की उम्र 75 साल का था। अब्राहम 75 साल का था। उसने अपने लोगों को छोड़कर परमेश्वर के बुलाए हुए स्थान पर पहुंचा। जब आप देखेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 4 वचन को, तो वहां पे ये बताया गया है कि जब अब्राहम बुलाया गया था तो उसकी आयु कितनी थी। उसके बाद परमेश्वर ने उस समय उसको प्रतिज्ञा दिया और उससे कहा कि तेरे द्वारा एक ऐसे जाति उत्पन्न होगा, एक ऐसा बेटा दूंगा मैं तुझे। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो जो बेटा था 1 या 2 या 3 या 4 या 5 साल में नहीं मिला। लगातार 25 साल तक अब्राहम ने प्रार्थना किया, क्योंकि जब इसहाक पैदा हुआ था उस समय अब्राहम की जो आयु थी वो 100 वर्ष की थी। उत्पत्ति उसका 21 का 5 को आप देखेंगे तो यहां पे लिखा गया है। अब देखिए, जब प्रभु ने बुलाया उस समय उसकी 75 साल उम्र थी और उसको परमेश्वर ने उस वचन को पूरा कब किया? 100 साल की उम्र में। आखिर परमेश्वर 25 साल तक का गैपिंग क्यों दिया है? आज हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, आज प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि हमारा उत्तर अभी ही मिल जाए, अभी प्रार्थना करेंगे और कुछ समय तक बाद तक उसको अगर उत्तर नहीं मिलता तो उसका विश्वास है जो भटकने लग जाते हैं। या फिर कुछ लोग महीना 2 महीना विश्वास करेंगे, उसके बाद उनका जो विश्वास है भटकने लग जाता है। लेकिन प्रियो, यदि हम उस सच्चे परमेश्वर को जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहलाता है, उससे हम विनती कर रहे हैं यीशु के नाम से, तो याद रखना आज का जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं ये हमें सिखाता है इंतजार करने के विषय में, परमेश्वर की प्लानिंग का इंतजार करने के विषय में। परमेश्वर का एक नियम है, परमेश्वर का एक समय है काम करने का, उससे पहले वो काम नहीं करेंगे। भले आज आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, याद रखना परमेश्वर अपने समय पे उसे देंगे 100%, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है।
उसको कोई घूस देकर बदल नहीं सकता, उसके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे महान राजा है जो बिना पक्ष किए हुए, बिना पक्ष के वो न्याय करता है। तो आज भले ही किसी चीज के लिए आप प्रार्थना करें, बहुत सारे भाई बहनों का हमें प्रार्थना निवेदन आता है, बहुत सारे बहनों और भाइयों इस प्रकार से कहते हैं कि पास्टर जी हम इतने समय से इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्या रीजन है और क्या कारण है। और उसके बाद एक होता है कि अगर उनके जीवन में कुछ परीक्षा आ जाती है, कुछ घर में कुछ ऐसा काम हो गया, उनको लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, भूल गया है। या फिर कुछ लोगों का मानना ये हो जाता है जब वो प्रभु को छोड़ देते वो कहते हैं यीशु मसीह में कोई शक्ति नहीं है। और फिर बाद में लोगों को ये गवाही देंगे कि हम तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, हमने तो प्रभु को अच्छी तरह जाना, हम तो दिन रात प्रार्थना किया करते थे, हम तो बपतिस्मा लेने की योग्य तक पहुंच गए थे। लेकिन आज देखिए प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना नहीं, आज मैं ऐसे भटक रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, एक तरफ से वो यीशु मसीह के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि वो यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना मैंने किया था नहीं दिया है। याद रखना कि परमेश्वर का एक समय है काम करने के लिए और कोई भी उसके निर्णय को बदल नहीं सकता। सो देखिए जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था तो वो 25 साल का था, और जब परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, उसको बेटा दिया, वो 100 साल का था। 25 साल तक अब्राहम प्रार्थना करता रहा उस चीज के लिए, 25 साल तक। जब उसको उम्मीद नहीं था, उसने उम्मीद छोड़ दिया था कि अब तो मैं 100 साल का हो गई हूं, 100 साल का हो गया हूं मैं, क्या परमेश्वर अब मुझसे देगा, एक बुजुर्ग आदमी से क्या बच्चा होगा। जब उसका मन इस प्रकार से हो गया था, उस समय परमेश्वर ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। भले आज आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी हो रहा है, तो याद रखना कि परमेश्वर आपके लिए वो प्लानिंग कर रहा है कि क्या वो इसके योग्य है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हमारे ही पास में है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मैं देखता हूं आज लोग कुछ नशे कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, और उनसे पूछो तो वो कहते हैं हाँ मैं यीशु को जानता था और मैं उससे प्रार्थना भी करता था, और उसके बाद मैं इतना देर प्रार्थना करता था, इतना बाइबल पढ़ा, मैं इतना बाइबल पढ़ा, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो हम ऐसे कर रहे हैं आज, अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैं समझने आता हूं कि विश्वास करते हैं, 6 महीना तक जाते हैं, 6 महीना तक तो एक मसीह नींव भी नहीं बन पाता, और वो कहते हैं हम तो बहुत विश्वास करके देख लिए, प्रभु ने सुना नहीं, और फिर भटक जाते हैं। ऐसे मैं क्या शब्द हो, कोई और शब्द नहीं आ रहा हूं, ऐसे अभागों को क्या होगा उनके साथ। क्योंकि प्रभु का वचन तो शुरुआत में जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, जब परमेश्वर की जब प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा देखिए जब अब्राहम को उसने बुलाया तो 25 साल के बाद उसे पूरा किया। अगर प्रभु का वचन नहीं है, अगर आप मन ग्रंथ कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं या फिर किसी के कई बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो याद रखना कि आप एक दिन गिरेंगे, आप एक दिन ठोकर खाएंगे और आप एक दिन वापस अंधकार में चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि प्लीज 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 बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ बस चमत्कार, कोई अगर उनके विषय में कोई अच्छी भविष्यवाणी कर दे बहुत खुशी से रिसीव करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में घुस नहीं पाएंगे। वो परमेश्वर के वचन में नहीं जाते, वो परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो है नहीं, उसके बाद बस लोगों की बातों पर भरोसा करके आज मसीह में विश्वास कर रहे हैं लोग। क्या होगा इन लोगों का न्याय के समय में? खैर परमेश्वर उनका न्याय करने वाला है, वो बात छोड़िए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि जितने लोग अभी विश्वास में बने हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज अपना विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। परमेश्वर अपने समय पर देने वाले हैं। जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से उत्पत्ति 21 उसका 5 में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद अब हम मेन पॉइंट पे आएंगे। प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद जो चीज परमेश्वर ने उससे वादा किया था दे दिया है, उसके बाद परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेते हैं। बड़ा ही ये भयानक बात है अगर हम गहराई से सोचे कि प्रभु ने 25 साल एक तो पहले ही देर किया उसे मतलब गिफ्ट देने में, और उसके बाद उसकी परीक्षा हो रही है। जब हम उत्पत्ति 22:1 से 18 तक पढ़ते हैं तो किस प्रकार से अब्राहम की परीक्षा हुआ है। परीक्षा होने से पहले अब्राहम अपने लोगों से दूर हुआ,
उसके बाद उसका एक दासी का पुत्र था इस्माइल, उससे भी दूर हुआ। जब आप देखेंगे माफ कीजिएगा। तो जब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने परीक्षा से पहले जो उसका एक दासी का पुत्र था इस्माइल, उसको दूर किया उससे। तो जब अब्राहम की परीक्षा हुई थी तो उस समय अब्राहम अकेला था, उसकी पत्नी और वो, और उसका एक बेटा था, वो जो प्यारा सा बेटा जो 100 साल के बाद उसको मिला था, लाडला सा, और कोई नहीं था। परमेश्वर ने अलग किया उसको। उसके बाद उसकी परीक्षा हो रही है, बेटा दे दिया परमेश्वर ने। दोनों पति पत्नी बहुत खुश है, उसी के नगर में पूरा एकदम मस्ती हो रहा है, लेकिन प्रभु ने उसकी परीक्षा ली। अब देखिए, जब अब्राहम से परमेश्वर ने बुलाया था परीक्षा लेने के लिए, उसको बुलाया था प्रभु ने, तो वो एक जगह पर रहता था जिसका नाम था बेरशोबा। और बेरशोबा से लेके मोरिया तक की जो सफर है वो 50 मील की है, लेकिन अब्राहम को 3 दिन लगा उस सफर को करने के लिए। आपको क्या लगता है कि अब्राहम बड़ा ही आसानी से चला गया होगा अपने बेटे को लेकर के? काफी रुकावट हुआ होगा। हो सकता है उसकी पत्नी ने उसको मना की होगी। हो सकता है कि उनके लोगों ने या फिर उनके मन में भी कुछ ऐसा विचार आता होगा कि अभी क्या करूं, 100 साल के बाद एक बच्चा हुआ है, उसके बाद भी परीक्षा हो रही है, और परमेश्वर क्या मांग रहा है कि उसी अपने इकलौते बेटे की बलि दे जिससे तू प्रेम करता है। आखिर क्यों परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली है? परमेश्वर क्या चाहता था उससे? परमेश्वर क्या नेचर चाहता था उसके अंदर? परमेश्वर क्या देखना चाहता था उसके अंदर? जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 22 का 1 से 18 तक, तो किस प्रकार से उसकी परीक्षा हुई है। परमेश्वर ने उस स्थान पर गया। उसके बाद जब उसके सेवक ने, उसके बेटे ने कहा कि पिताजी हमारे पास लकड़ियां और ये धूप तो आग तो है, लेकिन हमारे पास जो हवन के लिए जो है वो मेमना नहीं है, कहां से होगा? तो अब्राहम ने अपनी एक बात कही थी कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। एक अटूट विश्वास परमेश्वर अब्राहम के पास था परमेश्वर के ऊपर। उसके बावजूद भी परमेश्वर को क्या पता नहीं था कि अब्राहम विश्वास करता है? क्यों परीक्षा ली थी? परमेश्वर यह देखना चाहता था कि क्या अब्राहम उस वादा को, उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा जो परमेश्वर के साथ उसने किया है। क्या परमेश्वर से वो प्रेम करता रहेगा, या फिर अपने बेटे के मिलने के कारण वो अब्राहम सिर्फ अपने बेटे के ऊपर पूरा फोकस करेगा और वो अपने परमेश्वर को समय देना छोड़ देगा, या फिर वो परमेश्वर से उस प्रकार से प्रेम करना छोड़ देगा? यही चीज देखना चाहता था परमेश्वर, और इसीलिए उसकी परीक्षा हुई है। बाइबल यूं बताती है कि जब अब्राहम जा रहा था, तो जब वो पहाड़ उसको दिखा, तो वो अपने दास को वहीं पे छोड़ा और उसने कहा तुम यहीं पे ठहरे रहो, मैं और लड़का जाकर वहां पे परमेश्वर को मतलब दंडवत करके आते हैं, जो भी है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। अब्राहम को पता था कि परमेश्वर ने जो वायदा किया, अगर वो अगर ये मांग रहे तो परमेश्वर को कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा। उसने परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर, और लिखा है उसने चाकू निकाली, और उसके बाद जैसे ही उसने अपने बेटे को बलि करने पर था, वैसे ही पवित्र प्रभु ने उसे रोका। और वहां पे एक शब्द यूज किया गया है कि अब्राहम बच्चे को नुकसान मत कर, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे संसार की सभी चीजों से बढ़कर प्रेम करता है। प्रभु आज आपसे और मुझसे यही चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम परमेश्वर से सब चीजों से बढ़कर प्रेम करें। सांसारिक चीजों में आज उलझे हुए हैं लोग, बस उनकी आशा सिर्फ सांसारिक चीजों पर टिक के रह गया है आजकल। प्रार्थना करेंगे सांसारिक चीजों के लिए, अपना रिश्ता को नहीं देखता। मैं बीते समय में जब मुझे प्रभु बुलाया था, जिस समय में प्रार्थना जीवन ऐसा था हमारा, मतलब बहुत प्रभु के साथ हमारा मगन हुआ करते थे। और उसके बाद जैसे मतलब बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया मैं, और उसके बाद प्रार्थना थोड़ा जीवन कमजोर हुआ। इधर उधर से गाय के लिए तो मैं जाता था, मैं प्रार्थना तो कंटिन्यू चलती रहती थी, क्योंकि पता उसके लिए में गया तो प्रार्थना चलता था। लेकिन फिर भी एक दिन मैं बैठा हुआ था और मेरा मन बड़ा ही टूट गया। मैंने कहा प्रभु, मैं पहले सब प्रेम गंवा चुका हूं,
मैं पहले सा प्रेम, मैं पहले सा समय नहीं दे पा रहा हूँ आपको। प्लीज मेरी मदद करिए प्रभु। और मैंने उस दिन ये निर्णय लिया कि परमेश्वर, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो समय आपका है प्रभु जी, मुझे आपके साथ मुझे बैठना है आपके साथ, वो मैं आपको दूंगा। और जब से मैं परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने लगा, परमेश्वर ने वापस से मुझे फिर से वो खड़ा कर दिया और फिर से मेरा मन खुशी से भर गया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके ऊपर पूरे मन से, पूरे प्राण से विश्वास करें और उसी में लगे रहे। क्या चीज की प्रार्थना कर रहे हैं आज हम? भले ही संसार की वस्तुओं की आप प्रार्थना कर रहे हैं और वो अगर नहीं मिल रहा है तो क्या बात है। एक चीज है, परमेश्वर ने अगर किसी चीज के लिए बाइबल में अपने वचन में वायदा दिया है वो जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। तो याद रखना कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है बेस्ट के लिए। अगर परमेश्वर की तैयारी के साथ आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको बेस्ट देंगे। लेकिन अगर आप विश्वास डगमगा कर इधर उधर भागने लग जाते हैं तो याद रखना कि वो अपनी ब्लेसिंग को आप गवा देंगे। ठीक है, आज का इस वचन से हम ये सीखते हैं कि अपनी परीक्षा में बने रहना, अपने परीक्षा में खड़े रहना और उसी की ओर देखकर चलना। जितने भी भाई बहन हैं, प्लीज मैं आपसे विनती करूंगा कि एक बार आप जरूर है जो उत्पत्ति 22 का 1 से 18 तक पढ़िएगा। वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मतलब ऐसा पावरफुल वचन है। वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा से ऐसे, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो इस प्रकार से मुझे प्रेरणा मिला कि प्रभु आखिर उसका विश्वास कैसा था। आज अगर हमसे कोई प्यारा पेन मांग ले, आज हम कोई प्यारा बाइबल मांग ले हमसे कोई, तो हमसे दिया नहीं जाता। आज हमसे कोई 10 रुपया मांग ले तो बड़ा ही मुश्किल से निकलता है। लेकिन वो एक लौता वो भी बुढ़ापे में हुआ था। अब्राहम को पता था कि भाई अब मैं बुढ़ा हो गया, अब तो दोबारा होगा कि नहीं होगा बच्चा। उसके बावजूद भी उसने अपनी बेस्ट चीज परमेश्वर को देने के लिए नहीं पीछे हटा। परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना सीखिए, बेस्ट देना सीखिए, वो आपको बेस्ट देगा। आमीन। लोगों की बातों पर विश्वास मत करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। अगर आप लोगों को वचन नहीं पढ़ने आता, कुछ लोगों का ये शिकायत है कि पास्टर जी हमें पढ़ना नहीं आता है, तो आप सभी से मैं विनती करना चाहूंगा। अभी आप सब लोग यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज देखते हैं, लेकिन प्ले स्टोर पर से भी आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या क्या चीज डाउनलोड करते हो और सारा दिन उसमें रहते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आपको बाइबल पढ़ने नहीं आता तो आप ऑडियो बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो बड़ा ही आसान हो गया है। आप ऑडियो बाइबल डाउनलोड करिए और उसको सुनिए। सुनने के द्वारा भी वही काम करेंगे परमेश्वर जो पढ़ने के द्वारा करते हैं। आमीन। और बेसिकली नॉलेज चाहिए किसी को, तो आपको मैं बता चुका हूं कई बार में कि हमारा एक प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, मुक्ति मार्ग, हिंदी और पंजाबी। प्लीज आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। प्लीज आज ही डाउनलोड करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन से सीखिए। जब परमेश्वर के वचन से आप मजबूत हो जाएंगे तो संसार का कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं पाएगा। जब परमेश्वर के वचन पर आप नींव बना लेंगे तो याद रखना, आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन आपके घर को गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपना घर उस चट्टान पर बना लेंगे जो एक मजबूत चट्टान है। आमीन। खुदावन आप सभी को आशीष दे। आइए मैं चाहता हूं कि आप सभी के लिए प्रार्थना करो, अपनी आंखों को बंद करें। हमारे महान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आज दुनिया में अगर किसी चीज की कमी है तो वह है विश्वास की कमी। प्रभु जी, प्रभु आज भी अपना आप हाथ फैलाए हुए अपने लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन अविश्वास के कारण आपके लोग आज भी आपसे थोड़ा दूर है। प्रभु पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने भी भाई बहन के जीवन में इन दिनों में परीक्षाएं चल रही है प्रभु, उसे अब्राहम के जैसा हियाव दे पिता, अब्राहम के जैसा विश्वास दे प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा वो मजबूत किया जाए। प्रभु परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है आपसे प्रभु जी, प्लीज अपने लोगों को वचन में लेकर आइए खुदावन पिता। लोगों की बातों पर नहीं, मेरी बातों पर नहीं, परंतु आपके वचन पर विश्वास करना सीख जाए लोग। दया करिए प्रभु। ये पिता विनती करते हैं जो आज अंधकार में है प्रभु, से रोशनी में लेकर आइए प्रभु। जो बीमारी में है उसे चंगा करिए खुदावन, जो दुख में है उस पर तरस खाइए प्रभु जी। लॉर्ड, अपनी रहमो करम से अपने लोगों को बचाइए प्रभु जी, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलिए, क्योंकि आप ज्योति है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए पिताजी।
जितने भी भाई बहनों ने इस वीडियो को देखा है प्रभु जी, उनके मन को आप बदलिए पिता, उनके जीवन को बदलिए, उनके घर को आशीषित करिए खुदावन। और प्रभु इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग आशीषित हो। यीशु मसीह हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद देते कि आपने ये बोलने के लिए और ये सब बातों के लिए आपने मेरी मदद की पिताजी। यदि कुछ गलत बोल दिया है, मैंने कुछ गलत सिखा दिया है प्रभु जी, यदि कुछ गलती हुआ है तो पिता सबसे पहले हम आपसे माफी मांगते हैं खुदावन। यीशु मसीह हमें माफ करिएगा। और प्रभु परमेश्वर जो वचन है वो आपके जीवन, आपके बेटों के बेटियों के जीवन में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए, अरे रहिए, खुदावन आपके साथ है। जय मसीह की।